हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा है, वैसे मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि नहीं बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, बट आई थिंक मुझे अब बोलना चाहिए कि जिसको भी मुझसे इतना प्यार आ रहा है ना यार, वो प्लीज़ इतना ज़्यादा प्यार मुझे ना दिखाएं, बिकॉज मुझे तुम्हारा इतना नेगेटिव प्यार ना वो हजम नहीं हो रहा है। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छे से नहीं बोलती हूँ तो यू आर नॉट वेलकम हेयर। ज़रूरत नहीं है मुझे तुम्हारी कि तुम यहाँ पे आके मेरी स्टोरी सुनो और ये फालतू का बकवास मेरे कमेंट्स में डाल के जाओ। ओके, आई थिंक समझ गया होगा। जो नेक्स्ट टाइम सुनेगा वो यहाँ वेलकम नहीं है, वो मेरी स्टोरी को यहीं से छोड़ के जा सकता है। बिकॉज जो तुम कह रहे हो ना, वो पहले अपनी औकात देख के बात किया करो कि हाँ तुम बात किससे कर रहे हो। और अगर इतना ही है ना तो खुद एक आध वीडियो डाल दो बना के, हम भी सुन ले कि तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है, कितनी क्लियर है और कितना तुम्हें बोलना आता है। आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक्स कि जो इन सभी कमेंट्स को जो है वो छोड़ के जो है वो मेरा हेल्प मतलब मेरा यहाँ साथ दे रहे हैं, मुझे पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं, उनके लिए आई एम टू मच हैप्पी। थैंक्स गाइस, बिकॉज आप ही कुछ ऐसे लोग हो जिनकी वजह से मैं यहाँ टिकी हुई हूँ, मुझे अच्छा लगता है। एंड सॉरी कि स्टार्टिंग में थोड़ा गुस्सा हो गया और अब मत अपने दिल पे मत ले लेना। आई ऑलवेज लव यू। एंड चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है तो आज का स्टोरी जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हाँ, जो हमारा वांगची और जो हमारा विभूषण है उन्हें ये पता लग चुका था कि वो दोनों जो हैं एक दूसरे के जो है वो कपल हैं, मतलब जो एक दूसरे के अल्फा मेट और ओमेगा मेट हैं। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण है वो अभी किसी भी चीज़ से कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए वो बहुत बहुत ज़्यादा शर्तें जो हैं वो हमारे वांगची के सामने जो है वो रख लेता है। और ऑब्वियसली बात है, एज अ ओबीडियंट हमारा वांगची जो है वो हर चीज़ जो है वो मान लेता है। यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि हमारा वांगची और विभूषण जो है वो हमारे वांगची की गाड़ी में बैठ के जो है वो घर जो है वो चले जाते हैं। यहाँ जो हमारी शी थी वो अपने बैकयार्ड में अपने अंकल निंग के साथ बैठ के जो है उनका वेट कर रही थी। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि घर काफ़ी खाली खाली सा जो है वो लग रहा है। इतने में ही जो निंग का मैसेज जो है वो हमारे वांगची को आ जाता है कि वो बैकयार्ड में बैठ कर जो है उन दोनों का जो है वो वेट कर रहे हैं। जिसके बाद हमारा जो वांगची था वो विभूषण को लेकर डायरेक्ट जो है वो बैकयार्ड में जो है वो चला जाता है, जहाँ पे हमारी शी ने और हमारे निंग के ने जो है वो उनके डिनर का प्रेपरेशन जो था वो कर दिया था। बिकॉज हमारे वांगची और हमारे विभूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा देर से जो थे वो घर लौटे थे। जिसके बाद वो चारों जो है वो अपना ब्रेकफास्ट जो है वहाँ पे वो फिनिश करते हैं। जिसके बाद हमारी शी जो थी वो अपने गगा विभूषण से पूछती है कि गगा आप कैसे हो। तभी हमारा जो विभूषण है वो उससे कहता है कि आई एम फाइन और तुम कैसे हो। तभी हमारी शी कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ था। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसकी तरफ एक स्माइल पास जो है वो कर देता है। यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही उनका मतलब डिनर जो है वो फिनिश होता है तो हमारा निंग और हमारा जो विभूषण है वो वहाँ से उठ के जो है अब जाने लगे थे कि वो जो है वो वांगजी की थोड़ा हेल्प करने के बाद जो है वो अपने अपने घर जो है वो चले जाएंगे। लेकिन यहाँ वांगजी उनसे कहता है कि तुम जो है वो जा सकते हो, मेरा जो भी वर्किंग स्टाफ है मतलब जो वहाँ पे नैनी है वो ये सब कुछ जो है वो कर देगी। जिसके बाद नैनी उस हर चीज़ को जो है मेस को जितनी भी उन्होंने वहाँ डाली होती है उन सबको जो है वो क्लियर करती है। इसके बाद जो हमारा वांगजी था वो अपनी बेबी शी को लेके जो है वो वहाँ से उसके रूम में जो था वो चला गया था। यहाँ जो हमारी शी है वो वांगजी के पास बैठ जाती है और जब भी हमारी शी जो है वांगजी के पास वैसा बैठा करती थी तो हमारा वांगजी समझ जाता था कि आह शी जो है वो उससे कुछ बात करना चाहती है। तभी हमारा वांगजी जो है वो साइड से उसके एक चेयर को लेके जो है वहीं बैठ जाता है और उससे कहता है कि बोलो तुम्हें क्या बोलना है। हमारी शी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, बिकॉज उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने डैडा से जो है वो बात शुरू करे। लेकिन स्टिल जो है वो कंफ्यूजिंगली जो है वो अपने डैडी की तरफ देखती रहती है और उससे कहती है कि आपको कैसे पता मुझे बात करना है। तभी जो हमारा वंशी है ना वो शी के पास जाता है, उसके फोरहेड पे जो है वो किस करता है, उससे कहता है कि मुझे पता होता है कि मेरी प्रिंसेस को कब अपने डैडा से जो है वो बात करना है कब नहीं करना है। बिकॉज आई नो कि मेरी प्रिंसेस जो है ना वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है और वो अपने डैडा को जो है वो इजीली समझ सकती है और उसके डैडा भी उसे जो है बहुत इजीली जो है वो समझ जाते हैं। जब हमारी ची जो है वो ये सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा उसे लगता है। तभी वो कहती है कि डैडा जब जब मैं ना वो गग्गा के पास होती हूँ ना तो मुझे मम्मा का एहसास होता है। जब हमारा
जो वांगजी है वो ये सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा जो है वो लगता है। इसके बाद जो हमारी शी होती है वो हमारे वांगजी के पास जो है वो कुशन का जो है वो हैंकी देते हुए कहती है कि इसकी खुशबू बिल्कुल मम्मा की खुशबू की तरह है। तभी जब हमारा वांगजी जो है उस रुमाल को जो है वो स्निफ करता है तो उसे लगता है कि वो कुछ फैमिलियर है, बट वो फैमिलियर उसे इसलिए लगती है बिकॉज वही खुशबू से काफ़ी टाइम से जो है वो ट्रिगर किए जा रही थी। अभी जो हमारा वंशी होता है वो अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहता है तो आप क्या कहना चाहती हैं। तभी हमारी जो होती है वो उससे कहती है कि डैडा, वो आप गगो को यहाँ ले आओ ना। आप उनसे कहो कि वो हमारे साथ रहे एज माई मामा। जब हमारा वंशी जो है वो ये सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि एक इतने कम एज का बच्चा ऐसा कैसे कह सकता है। तभी जो हमारा पंछी है वो उसकी तरफ देखने लगता है। तभी वो कहती है कि आई लव हिम एंड मुझे वो चाहिए ना, प्लीज़। तभी वो जो है वो रोना जो है वो स्टार्ट कर देती है। तभी हमारा पंछी है उसे समझाते हुए कहता है कि ठीक है प्रिंसेस, मैं तुम्हारे गगन से जो है इसके रिलेटेड जो है वो बात करूँगा, लेकिन प्रॉमिस मी कि तुम ये बात कभी अपने गगन से जो है वो नहीं कहोगे। एंड आई प्रॉमिस कि मैं उनसे ये बात जो है वो ज़रूर करूँगा और जब वो मानेंगे तो उसके बाद वो हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन आपको उस बात के लिए अभी वेट करना होगा। तभी जो हमारी शी है जब वो ये बात सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उससे कहती है कि सच में डैडा क्या गगर रहेंगे। तभी वो कहता है कि वो रहेंगे, ज़रूर रहेंगे। तभी वो कहती है कि ठीक है, तो मैं गगा का जो है वो वेट करूँगी। यहाँ से हमारा सीन जो है वो हमारे विभूषण के घर की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है। उसने अपनी मॉम को जो था वो कॉल किया था और वो मैडम यू को जो है जो भी आज पूरे दिन में उसके साथ हुआ है या जो भी आज तक गुस्सों में आने के बाद उसके साथ हुआ था वो हर चीज़ जो है वो बताता है। हमारी मैडम यू की आंखों में यहाँ आंसू थे, लेकिन तभी वो जो है वो हमारे विभूषण को जो है वो हर चीज़ क्लियर करके उसे बताती है कि हाँ, मेरी पांगी से जो है वो बात हुई थी, हर बात मैंने ही उसे बताई थी और मैं तुम्हें भी खुद अपने मुंह से जो है वो बताना चाहती हूँ कि बेटा, तुम जो थे वो एक डोमिनेंट ओमेगा थे। और डोमिनेंट ओमेगा वो होता है कि जब तक वो अपने अल्फ़ा के कांटेक्ट में नहीं आता है तब तक उसके फेरामोन्स जो हैं वो वर्क नहीं करते हैं। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे डैडा भी एक डोमिनेंट ओमेगा थे, जिसकी वजह से शायद तुम भी एक डोमिनेंट ओमेगा बने बिकॉज तुम्हारी सिस्टर यानली वो एक ओमेगा है और तुमने आज तक उसके फेरोमोन्स को हमेशा से जो है वो महसूस किया है, लेकिन इट्स अ फर्स्ट टाइम कि तुम्हें खुद के फेरोमोन्स जो है वो महसूस हो रहे हैं। तभी जो हमारा वांगची बीइंग था ना वो हर बात जो है वो बहुत केयरफुली और इससे जो था वो सुने जा रहा था। और तभी हमारी मैडम यू जो है उसे कहती है कि और मुझे यही लगता है कि वांगजी जो है वो तुम्हारा जो है वो मेट है और आई थिंक तुम मुझसे पहले भी मिल चुके हो, मुझे नहीं पता कहाँ, लेकिन ये चीज़ तुम दोनों को जो है वो खुद ही याद करनी होगी बिकॉज हर चीज़ जो होती है वो डेस्टिनाइड होती है और तुम्हारा मिलना जो है वो हमेशा से जो था वो निश्चित था। तो इसलिए अब तुम्हें अपने फ्यूचर का जो है वो अच्छे से ख्याल रखना है। मैं और तुम्हारे बाबा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमने इस बात के बारे में जो है वो यानली को भी बताया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। हाँ, चेंचंग को अभी तक इस बारे में नहीं पता है बिकॉज अगर उसे पता लगेगा तो वो थोड़ा सा गुस्सा करेगा, लेकिन आई नो कि वो धीरे धीरे जो है वो हर चीज़ को जो है वो समझ जाएगा। जब हमारा विभूषण जो है वो मैडम यू से बात कर रहा था तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन यहाँ मैडम यू बहुत अच्छे से उसे समझाते हुए कहती है कि अपने अल्फा का हमेशा से जो है वो तुम्हें ध्यान रखना होगा, उसकी हर नीड को जो है वो तुम्हें फुलफिल करना होगा बिकॉज अगर तुम्हारा अल्फा तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हें कोई भी जो है वो हर्ट जो है वो नहीं कर पाएगा बिकॉज तुम्हारा अल्फा तुम्हें हमेशा हर दिक्कत से हर मुसीबत से जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। जैसे जैसे हमारा विभूषण जो था हर चीज़ें जो था वो सुना जा रहा था, वैसे वैसे उसके दिल में जो है वो वांगची की एक अलग ही इमेज जो थी वो बने जा रही थी बिकॉज इतना टाइम तो वो निकल चुका था कि वो वांगची की इमेज को और नेचर को जो है वो कुछ तो मतलब पहचान चुका था कि वांगची किस तरीके का इंसान है। यहाँ जो हमारा वांगची है वो है तो कोल्ड हार्टेड, लेकिन उसका दिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। वो एक बच्चे का बाप है और वो जानता है कि उसे किस सिचुएशन के साथ जो है वो कैसे जो है वो डील कर रहा है। तभी हमारी मैडम उससे कहती है और हाँ, मुझे पता लगा कि वांगची की एक बेटी है, तो आई थिंक तुम्हें उसके बारे में भी वांगजी से जो है वो बात जो है वो क्लियर कर लेनी चाहिए बिकॉज वो एक डोमिनेंट अल्फा है, उसके बाद भी एक बेटी होना इट्स नॉट पॉसिबल। तो आई थिंक जब तुम दोनों जो है वो अच्छे से अपने रिलेशन में आ जाओगे तो तुम
उससे जो है इस बात के बारे में जो है वो क्लियर करोगे तभी। जो हमारा विभूषण होता है वो उससे कहता है कि हाँ माँ, बट क्या आपको दिक्कत नहीं है उस बेबी से? तभी जो हमारी मैडम यू होती है वो उससे कहती है कि मुझे क्यों दिक्कत होगी, मैंने सुना है कि वो बहुत प्यारी है और मैं अपनी नाती से जो है वो जल्दी जो है वो मिलना चाहूँगी। जब हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है तो उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है और वो ब्लश करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जो हमारी मैडम यू है वो उसे कहती है कि आई थिंक अब तुम्हें जो है वो रेस्ट करना चाहिए। जिसके बाद हमारा जो विभूषण था वो रेस्ट करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ से हमारे शीन जो है वो हमारे जंक्शन की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है। यहाँ जो हमारे जंग प्रेमियान थे उन्होंने जो है वो जंक्शन को जो था वो कुछ काम दिया हुआ था कि उसे नेक्स्ट डे गुसु जाके जो है वो एक मीटिंग जो है वहाँ पे अटेंड करनी है एज अ मैनेजर ऑफ दैट कंपनी। और हमारा जो चमचा है वो अभी उन सब चीज़ों को जो है वो समेटने में जो है वो लगा हुआ था। जिसके बाद वो जो है अपने ब्रदर विभूषण को जो है वो कॉल करता है और उससे बताता है कि वो कल मॉर्निंग की फ्लाइट से जो है वो गुसु आ रहा है। जब हमारे विभूषण को जो है वो इस बात का पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम मेरे पास रुकोगे कल? तभी हमारा जेंगचा जो है वो उसे मना करता है कि नहीं, मेरी मॉर्निंग की फ़्लाइट वहाँ आने की है और इवनिंग की बैक होने की है, लेकिन हाँ मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ तुम्हारे ही ऑफिस में जो है वो रहूंगा। ये बात सुनने के बाद तो हमारा जो विभूषण था वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन उसे एक बात याद आती है कि अभी तक जैंचा को जो है वो कुछ भी पता नहीं है और ना ही उसे कुछ बताना है। इसके बाद का सीन हमें जो है वो नेक्स्ट डे का जो है वो दिखाई देता है। हमेशा की तरह मॉर्निंग रूटीन हमारा वंशी उठता है, अपनी बेबी को उठाता है, उसे उसके साथ मतलब एक बहुत क्यूट सा बात लेता है। जिसके बाद वो मतलब जो हमारी शी होती है वो अपने किंडरगार्टन जो है वो चली जाती है और वो तीनों जो है वहाँ से जो है वो ऑफिस आ जाते हैं। फिर से आज जो थी वो हमारे विभूषण की ड्यूटी थी कि उसे जो है वो मीटिंग रूम जो है वो रेडी करना है, बिकॉज आज जो मीटिंग थी वो आउटसाइडर्स के साथ जो थी वो डिसाइड की गई थी। यहाँ आज की मीटिंग जो थी वो हमारे वेनिंग ने जो थी वो सबके साथ करनी थी, बिकॉज सभी कंपनी के मैनेजर जो थे वो आ रहे थे और यहाँ जो हमारा मैनेजर वाली मीटिंग होती थी उसे हमारा वेनिंग ही जो है वो कंप्लीट किया करता था। और ऐसा नहीं था कि हमारा वंशी वहाँ आता नहीं था, हमारा वंशी वहाँ आता था, वो सुनता था, लेकिन आज का डिसीजन क्या करना है, किस तरह से बात करनी है, इस सब का जिम्मा जो है वो हमारे वेनिंग की तरफ के ऊपर ही जो था वो दिया गया था। यहाँ हमारा विभूषण जो है वो अच्छे से जो है वो मीटिंग रूम जो है वो रेडी कर देता है और साइड कंपनी के मैनेजर जो थे वो वहाँ आ चुके थे। उसे अपने ब्रदर का जो था वो काफ़ी बेसब्री से जो था वो वेट हो रहा था। तभी उसे एक फैमिलियर वॉइस जो है वो पीछे सुनाई देती है। वो होती है कि विभूषण, कि ये तुम हो? जब हमारा विभूषण जो है वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज जंगशा उसके सामने खड़ा हुआ था। वो जल्दी से जाके जंगशा को जो है वो हक कर लेता है। जैसे ही वो जंगशा को जो है वो हक करता है तो ये बात हमारे प्यारे वंशी जी जो है वो अपने ऑफिस से जो है वो देख लेते हैं। फर्स्टली तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि उनका ओमेगा जो है वो किसी अल्फा को जो है वो हक कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो उस पर्सन का फेस देखते हैं तो उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, बिकॉज उन्हें ये समझ आ जाता है कि ये जियांग कॉर्पोरेशन के मैनेजर और उसके सीईओ का बेटा जंग चंग है, जो कि हमारे विभूषण का जो है वो भाई है। उसके बाद हमारा वंशी जो है उन्हें देखता रहता है। हमारा शंकर जो है वो काफ़ी देर तक वहीं विभूषण से जो है वो बात करता है। जिसके बाद मीटिंग स्टार्ट होने का जो है वो टाइम हो जाता है। इसके बाद हमारा विभूषण जो है वो जंगचा के साथ जो है वो अंदर जो है वो चला जाता है। जंगचा को उसकी सीट दिखा के जो है वो अपनी वाली सीट पे जाके जो है वो बैठ जाता है। कुछ समय में हमारा वांगची भी वहाँ आ चुका था। हमारा वांगची और हमारा विभूषण जो है वो वन साइड पे जो थे वो दोनों बैठे हुए थे, बिकॉज वो आज वहाँ सिर्फ सुनने वाले थे। जिसके बाद मीटिंग जो है वो स्टार्ट होती है। यहाँ जो हमारा वेनिंग था वो बहुत सही से उस मीटिंग को जो है वो कंडक्ट करता है और ये सब कुछ देख के हमारा विभूषण जो था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा था। तभी हमारा जो वांगजी है वो टेबल के नीचे से जो है उसका हैंड जो है वो ग्रैब कर लेता है। यहाँ जो हमारे विभूषण की बॉडी थी वो वांगजी के टच से जो है वो सिहर सी उठी थी। लेकिन तभी वांगजी उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि बहुत जल्द तुम्हें ये सब कुछ काम जो है वो करने होंगे, तो आई थिंक कि तुम बुरा नहीं मानोगे और तुम मेरा पूरा पूरा साथ दोगे। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो एक प्यार भरे नजरों से जो है वो वांगजी की तरफ देखता है और उससे कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे वहां तक पहुंचने तो दीजिए। जिसके बाद वो जो है वो अगेन मीटिंग की तरफ ध्यान देना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ जो हमारा वांगजी था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था कि इतना इजली विभूषण ऐसा जवाब कैसे दे सकता है, लेकिन उसे अच्छा लगा था कि विभूषण ने उसे वैसा जवाब जो है वो दिया हुआ था। यहाँ से उनकी मीटिंग जो है वो फिनिश होती है। जिसके बाद ऑफिस में ही उन सभी के लंच का जो है वो प्रेपरेशन जो था वो किया गया था। सभी
यहाँ जो है वो पूरी मतलब जितना भी फैकल्टी स्टाफ था वहाँ पे, जितने भी मैनेजर्स जो थे वो अदर कंपनीज के आए हुए थे। हमारे कंपनी के सीईओ मतलब हमारा वांग जी, हमारा वेन्निंग और हमारा विभूषण जो है वहाँ से डिनर एरिया की तरफ उनका मतलब लंच करने के लिए जो है वो चले जाते हैं। जिसके बाद वो अपना लंच जो है सभी अच्छे से बात करते हुए जो है वो फिनिश करते हैं। सभी इस मीटिंग से जो थे वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड जो थे वो लग रहे थे। मैक्सिमम जितनी नज़दीक वाली कंपनियों के मैनेजर्स थे वो तो अपनी अपनी गाड़ी से जो है वो चले जाते हैं। बचे हुए दूर वाले कंपनियों के मैनेजर जो है थोड़ी देर वहीं स्टे जो है वो करने वाले थे। तभी जो हमारा जंगचा था वो जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो हमारे वेन्निंग को जो है वो देखे जा रहा था, लाइक कि उसने वैसा ओमेगा कभी देखा नहीं होगा। तभी हमारा विभूषण जो है उसके पास आ जाता है और ये बात हमारे विभूषण ने जो है वो अच्छे से नोटिस कर ली थी। तभी विभूषण उसे कहता है कि तुम नहीं को क्या घूरे जा रहे हो। तभी जो हमारा जंगचा था वो उसे कहता है कि वो कौन है। तभी हमारा जो विंग होता है वो उसे बताता है कि वो हमारे सर के जो है वो पर्सनल असिस्टेंट है, या मैं ये कहूँ कि इस कंपनी के मैनेजर हैं, या मैं ये कहूँ कि वो इस कंपनी का जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तभी जो हमारा विभूषण है वो जब ये बातें जो है वो जंगचा से कह रहा था, तो हमारे जंगचा का जो फेशियल एक्सप्रेशन था ना गाइस वो टोटली चेंज हुए जा रहा था। लाइक हमारा विभूषण यहाँ समझ चुका था कि हो ना हो हमारे जंगचा का दिल जो है वो हमारे वेन्निंग के ऊपर जो है वो आ चुका है। यहाँ हमारा विभूषण जो है उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि धीरे से देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम नज़रों के साथ ही उसे जो है वो खा जाओ। तभी हमारा जो चंचा है वो विभूषण के बाजू पे उसे जो है वो हिट कर देता है और उससे कहता है कि ऐसा तुम कैसे कह सकते हो यार, वो इतना क्यूट है, नज़रों से उसे खाने में अच्छा नहीं लगेगा। जिसके बाद जो हमारा जंचा था वो एक मतलब डेविल सी स्माइल देके जो है वो हमारे विभूषण की तरफ जो है वो देखता है। तभी हमारा विभूषण उससे कहता है कि वो हमसे बड़े हैं। तभी हमारा जिंक्शो से कहता है तो क्या हुआ, मैं एक अल्फा हूँ। जब हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है वो कहता है ओके ओके बाबा, तुमसे कोई जीत नहीं सकता। जिसके बाद वो दोनों जो है वहाँ काफ़ी देर तक जो है वो बातें करते हैं और एट लास्ट जब हमारे जगजा का जो है वो जाने का वक्त होता है तो वो जो है वो स्पेशली जो है हमारे वेन्निंग से मिले जो है वो जाता है। यहाँ हमारे वेन्निंग को जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट इस चीज़ ने किया हुआ था कि जो जियांग कॉरपोरेशन का मैनेजर है उसका द वे ऑफ टॉकिंग काफ़ी अच्छा है। उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा समझ है कि बिजनेस जो है वो कैसे करना चाहिए। और हमारा जो वेन्निंग है उसे भी एक लिटिल क्रश जो है वो हमारे जंक्शन के ऊपर जो था वो हो चुका था। लेकिन जिस समय हमारा जंक्शन जो है वो स्पेशली उसे बाई बोलने चाहता है तो हमारे वेन्निंग का हार्ट जो है वो स्किप ही हो जाता है। और यहाँ ये सब कुछ बातें जो है वो हमारा वांगजी भी जो है वो नोटिस कर लेता है। लेकिन वो यहाँ जो है वो निंग को चिढ़ाना नहीं चाहता था, बिकॉज उसे पता था कि निंग उसकी कितनी हेल्प करता है और उसे अच्छा भी नहीं लगता कि अगर वो निंग को जो है वो चिढ़ाता। यहाँ से हमारा सीन जो है वो अगेन से हमारे वांगजी की तरफ जो है वो दिखाया जाता है। वो निंग और विभूषण को जो है वो अपने ऑफिस में जो है वो बुलाता है। जिसके बाद वो उन्हें बताता है कि आज का मीटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, कल ऑफ है तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम तीनों शी को लेके जो है वो कहीं शॉपिंग पे चले। जब हमारा जो है वो ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश होता है। उसे कहता है कि हाँ श्योर क्यों नहीं। तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि जगह मैं तय करूँगा। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि ओके एज अ विश। तो गाइस अभी देखते हैं कि कल हमारा वांगजी, हमारा वेन्निंग और हमारा विभूषण जो है वो शी को लेकर कहाँ घूमने जाते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि हमारा विभूषण जो है उन दोनों को जो है वो कहाँ लेके जाएगा। तो होप कि आपको मेरी आज की स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी न्यू मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।